और चलिए अब सौगातों की बात कर लें। और सौगातों की बात करें तो मांग की भी बात हो, और जो सबसे बड़ी मांग उठानी चाहिए थी सभी को, वो उठाई हापुड़ और मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने। इस मांग पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, थोड़े सेकंडों के बाद आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे तो उनसे सौगातों का पिटारा खोलने की उम्मीद थी, और उस उम्मीद पर वो खरा उतरे। उन्होंने शहर को प्रदेश की नई टाउनशिप परियोजना दी, भूमि पूजन किया और नए मेरठ की तस्वीर का एक खाका खींच दिया इस भूमि पूजन के साथ, और वृक्षारोपण भी किया। साथ में थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ कई नेता, जनप्रतिनिधि, ऊर्जा राज्य मंत्री भी थे। और मेरठ की जो तस्वीर उनके अनुसार सामने आई है वो मेरठ को नई टाउनशिप के जरिए आधुनिक और सस्ती जीवन शैली से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आवासीय, औद्योगिक, कॉमर्शियल सुविधाएं सभी एक ही टाउनशिप में उपलब्ध कराई जाएंगी। लोगों को रहने के लिए बढ़िया क्वालिटी के घर, व्यापार और रोजगार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेस और शहर की पहचान को नए मुकाम देने के लिए ये टाउनशिप मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस टाउनशिप में लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध होगा और ये योजना मेरठ के स्मार्ट सिटी मिशन को मजबूती देगी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा मेरठ की पहचान बदल रही है। सोतीगंज और उसका अवैध कारोबार इतिहास बन गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए मेरठ पहचान बना रहा है। वही केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने शहर को एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और खेल के सामानों के लिए जो सुविधाएं दी हैं वो भी अभी और आगे आनी है। सीएम योगी ने मेरठ के अतीत को याद करते हुए कहा कि ये वही मेरठ है जहां सोतीगंज के नाम से अपराधियों का ऐश गृह ये जाना जाता था, लेकिन आज सोतीगंज अपने आकाओं के साथ सो गया है। योगी ने कहा मेरठ की पहचान बदल चुकी है और 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे, रैपिड रेल प्रोजेक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत खेल सामग्री के रूप में मेरठ अपनी पहचान बनाता जा रहा है। और आने वाले समय में मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास केंद्र बन जाएगा, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। भूमि पूजन के बाद प्रदेश के मुखिया हेलीकॉप्टर से सीधे पुलिस लाइन पहुंचे और वहां से ऊर्जा भवन पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे इसलिए अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अगर वो कार से जाते, सड़क से जाते तो उन्हें मेरठ का, स्मार्ट मेरठ का, तथा कथित स्मार्ट मेरठ का हाल नजर आ जाता। और हमारा दावा है धड़ाधड़ सस्पेंशन होते, तबादले होते। वैसे मंडल के सभी अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें जनप्रतिनिधि और राज्य मंत्री भी शामिल थे। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत एक नया मेरठ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहाँ